दिमाग एक अजीब चीज़ है। वक्त के साथ साथ हर दर्द और कैद की आदत बना लेता है। मुझे याद नहीं कि मुझे इस जगह की आदत डलने में कितना वक्त लगा। बस इतना पता है कि पहले वक्त मुझे इधर उधर फेंकता रहता था। अब मैं थोड़ी देर के लिए खुद को संभाल लेता हूँ, इतनी देर के लिए कि मेरे होशो आवाज़ जिंदा रहते हैं। ये कमरा मेरी जेल है, सिर्फ मेरी। लेकिन कम से कम मैं अब बिल्कुल बेबस नहीं हूँ। जो चीज़ मुझे पहले कंट्रोल करती थी, लगता है वो अब चली गई है। या शायद उसे यकीन था कि मैं खुद ही टूट जाऊंगा। अब भी लिखने की मजबूरी बाकी है, जैसे लिखना मेरी सांस बन चुका हो। शायद इसी तरह मैं अपनी पहचान को जिंदा रखता हूँ। तन्हाई सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। बहुत दफ़ा लगता है कि दिमाग टूट जाएगा, कि सब छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं अंदर एक ज़रा सी उम्मीद बाकी होती है। उसी उम्मीद के दरमियान एक दिन वो आया। मुझे नहीं पता कि वो कमरे में कैसे आया। एक पल मैं लिख रहा था, अगले पल किसी का गला साफ करने की आवाज़ आई। नज़र उठाई तो एक बुजुर्ग पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और गहरी नीली आंखें। वो इंसान जैसे लगते थे, लेकिन थे नहीं। उन्होंने कहा, ज़्यादा देर से घूर रहे हो मुझे। उसका चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसका चेहरा अचानक से बदल गया। आंखें, जिल्द, सब कुछ। मैं समझ गया कि ये कोई आम हस्ती नहीं। उसने बताया कि मैं एक बीच की जगह में हूँ, न पूरी दुनिया में न पूरी मौत। यहाँ वक्त काम नहीं करता, यहाँ रूहें बह जाती हैं जब तक उनमें मुकाबला करने की ताकत ना हो। फिर उसने कहा कि मेरी रूह बदल चुकी है। दूसरी रूहों के टुकड़े मेरे अंदर समाये हुए हैं। मैं अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, और इस तब्दीली का कोई वापसी का रास्ता नहीं। जब मैंने उससे पूछा कि वो आखिर है कौन, तो वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि लोग मुझे मरा हुआ आदमी समझते हैं, एक रीपर जो हेवन से आया है। लेकिन एक बच्चे ने मुझे मैन ऑफ अ मिलियन सोल्स कहकर बुलाया, और मुझे ये नाम बहुत पसंद आया और हैरत भी हुई। उसने एक कहानी सुनाई, एक ऐसी हस्ती की जो सब कुछ जानकर भी खाली थी, जिसने खुद को टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि हैरानी, दर्द और जिंदगी महसूस कर सके। हर रूह उसी का एक टुकड़ा थी, और वो उन टुकड़ों के निगरान। आखिर उसने कहा, तुम्हारा लिखना तुम्हारी जंजीर भी है और तुम्हारी हिफाजत भी। इसे छोड़ना तुम्हें फिर से गुलाम बना सकता है। फिर वो धीरे धीरे हवा में घुल गया। मैं फिर से अकेला हो गया। वही कमरा, वही कैद। लेकिन अब मुझे पता था, मैं सिर्फ कैद नहीं हूँ, मैं बदल रहा हूँ। और जब तक मैं लिख रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ।